रुख कर लेते हैं राजस्थान के सियासी घमासान का, जहां पर लगातार हलचल मची हुई है। गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव फिर से राज्यपाल को भेजा है। इन सब के बीच गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह ने राज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाकर नया भूचाल पैदा कर दिया है। राजस्थान की सियासत अब राज्यपाल कलराज मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रही है। गहलोत जहां विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं कलराज मिश्रा सत्र बुलाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब आगे की जंग को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। कांग्रेस सोमवार को देश भर के राजभवन को घेरने की तैयारी कर रही है। यानी अब राजस्थान का मुद्दा कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय मुद्दा होने वाला है, जहां केंद्र सरकार को घेरने का पूरा प्लान है। इस बीच राजस्थान को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। इस बीच कांग्रेस के विधायक होटल में आराम फरमा रहे हैं। योगा क्लासेस हो रही है, वहीं चाय से लेकर डिनर तक पर चर्चा जारी है। उधर अशोक गहलोत ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्रों की माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल चाल ये है कि इसी बिल में वोटिंग करा ली जाए, व्हिप जारी कर दिया जाए और सचिन पायलट गुट के जो 19 विधायक हैं उन्हें अयोग्य किया जाए। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी विधानसभा के, तो खुद ही अशोक गहलोत सरकार बहुमत में आ जाएगी। अब राजस्थान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है। एक ओर जहां स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे देश के राजभवन पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर, आज तक। राजस्थान की सियासत की ये उठापटक कहां जाकर खत्म होती है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब राम मंदिर की, जहां भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भूमि पूजन चंद सेकंड का होने वाला है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। सिर्फ 32 सेकेंड और हो जाएगा अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन। सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास और भूमि पूजन के सपने को साकार करने के लिए मात्र 32 सेकेंड का ही वक्त 5 अगस्त को मिल रहा है। इसी 32 सेकेंड में भूमि पूजन करना सबसे उत्तम माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की ओर से वाराणसी के प्रकांड ज्योतिषी से भूमि पूजन के वक्त की कुंडली में ये 32 सेकेंड के मुहूर्त की बात निकलकर सामने आई है कि अभिजीत मुहूर्त के बीत जाने पर आधे मिनट में वो कैसे स्थापना होगी, इसलिए पहले का समय दे दिया गया होगा। इस हिसाब से अभिजीत मुहूर्त की भी चर्चा आई है। लेकिन तुला लग्न अभिजीत मुहूर्त से भी पहले है, तो वहीं से कार्य शुरू होगा और वो जो आधा मिनट है उसमें अक्षता छोड़ी जाएगी, प्रतिष्ठित होगी। ज्योतिष विधा का भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के हाथों राम जन्मभूमि के शिलान्यास के वक्त को लेकर कुंडली बनाई गई। कुंडली के मुताबिक 5 अगस्त को 32 सेकंड का वक्त 12:44 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:44 40 सेकंड तक के बीच में है। उधर अयोध्या में भी भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम जन्म हुआ तो जेहि दिन राम जन्म सुत गावे, तीरथ सकल तहां चली आवहि। असुर नाग सुर नर मुनि देवा, आय करे रघुनायक सेवा। असुर नाग नर मुनि देवता सब आकर के इस कार्य में सहयोग करेंगे। सभी देशवासियों से, सभी राम भक्तों से और सभी जो भी तपसी छावनी की परंपरा के साधु संत और भक्त हैं,
सबसे हमने जो है तो आग्रह किया, धर्मादेश जारी किया है कि कम से कम 5 दीप अवश्य जलाइए और 5 वृक्ष लगाइए। इस बीच अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण का काम भी तेज हो गया है। NHAI मुख्यालय ने सौंदर्यीकरण और निर्माण काम को 2 अलग-अलग भागों में बांटा है। पहला, अयोध्या बाईपास पर निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। वहीं दूसरे भाग में सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा, जिसका बजट 15 करोड़ रुपए रखा गया है। इन कामों के टेंडर की बोलियों की तारीख भी तय कर दी गई है। भव्य मंदिर के साथ अयोध्या नगरी को चमकाने की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियों के साथ साथ विकास को अब नई रफ्तार दी जा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ, वाराणसी से रोशन जायसवाल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।